जो आपका आता है वो 25 मार्क्स का आता है। और हमने यहाँ पर ये क्वेश्चंस लेकर के रखे हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये 18, 19, 22, 23, 24 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन ये मैं आपको करा चुकी हूँ। ये वाला क्वेश्चन भी हम आपको करा चुके हैं। 15, 16, 19, 20, 23 में पूछा गया है। ये भी 8 मार्क्स का है। और ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लेकर रखा है, जो कि 17, 19, 22, 23 में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। और इन दोनों क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन एक ही इनका सॉल्यूशन होगा, जो कि ये इसके इक्वल आएगा। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। आपको इसमें प्रूफ करने के लिए बोला जाएगा। और ये यहाँ पर sin x रहेगा log के साथ, यहाँ पर cos x रहेगा। लेकिन सॉल्यूशन इसका एक क्यों है, तो ये हमें करने के बाद ही पता चलेगा। तो जल्दी से इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। ये देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। जैसे कि मैंने बोला कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम है, तो देखिए कैसे ये सेम इसका सॉल्यूशन होगा और कैसे होगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आई इक्वल्स टू, मैंने जैसे बताया कि आप लोगों को कि जब भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करते हैं आई इक्वल्स टू करके लेट करते हैं 0 to π/2। मैंने इससे पहले जो आप लोगों को क्वेश्चन बताए थे ना, वही कॉन्सेप्ट इसमें भी लगेगा। ओके, तो ये जितने भी क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं सभी में एक ही कॉन्सेप्ट लगना है। तो बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए कि कैसे इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस हो रहे हैं, सब में एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा है। और हमने आपको बताया भी, वो क्वेश्चन जा करके देख लीजिए। और इसके अलावा हम आपको ये वाला क्वेश्चन भी बता रहे हैं, ठीक है ना। तो आई करके हमने इसको भी लेट करा है, इसको भी लेट करा है। हम आपको बताएंगे कि कहाँ तक प्रोसेस जाएगा, उसके बाद कहाँ से सेम रहेंगे दोनों के सॉल्यूशन। अब देखिए हमने आई करके ये भी लेट करा, ये भी लेट करा है। अब यहाँ पर जैसे मैं आपको बताया था कि एक आइडेंटिटी होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हम लोग ये करते हैं कि जहाँ पर x होता है वहाँ पर हम ये अपर लिमिट में -x कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम यहाँ पर भी करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में भी करेंगे, ठीक है ना। log cos π/2, और π/2 क्या होता है, 90 होता है। तो sin 90 - x क्या होता है, cos x होता है। तो i इज इक्वल्स टू 0 to π/2 log cos x dx, क्या हो जाएगा, log cos x dx, है ना। इसी तरह से यहाँ पर क्या है कि π/2 log, अब cos 90 - x क्या होता है, sin x, ठीक है ना। अब देखिए आपका क्वेश्चन तो ये था ना, लेकिन बन के क्या आ गया, ये आ गया। उसी तरह से आपका क्वेश्चन यहाँ पर sin x में था और ये cos x में आ गया। ये cos x में था, ये sin x में आ गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ से दोनों का सोल्यूशन सेम रहेगा। हम इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे और इसे सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। इसी तरह से हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन इसे मान लेंगे और हम इसे सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है। जब हम इसे ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इसी तरह से यहाँ पर भी लिखना है ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये आई कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा इक्वल। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 to π/2 log sin x dx लिखा है ना, तो sin x dx प्लस 0 to π/2, कौन सी इक्वेशन ऐड कर रहे हैं, सेकेंड इक्वेशन ऐड कर रहे हैं, 0 to π/2 log cos x, ठीक है, cos x dx। और जब आप इसमें देखेंगे तो इसी तरह से इसमें 2i हो जाएगा और इक्वल 0 to π/2, फर्स्ट इक्वेशन ये log cos x dx है, तो ये इक्वेशन आ जाएगी प्लस आपकी सेकेंड इक्वेशन 0 to π/2 log sin x dx, ये इक्वेशन आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर दोनों ही इक्वल आ चुके हैं, है ना। इसका मतलब सिर्फ आपका ये दो स्टेप आप करोगे, उसके बाद यहाँ से आपके दोनों सॉल्यूशन सेम होने वाले हैं। तो इसीलिए मैंने बोला कि कॉन्सेप्ट इन दोनों में, मतलब कि सॉल्यूशन इनका एक ही होने वाला है, इसलिए मैंने बोला। अब चलिए आगे इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 2i इक्वल्स टू, ये चीज आ चुकी है ना। और एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, log m प्लस log n, ये इक्वल होता है log m इंटू n की। तो ये यहाँ पर लगने वाला है, कहाँ पर लगने वाला है, आपको ये चीजें ना पेपर में साइड में आप यहाँ पर ऐसे दिखा दीजिएगा। जहां पर आप ये स्टेप करोगे ना, उसके बगल में आप यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से करके दिखा दीजिएगा, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और जितने क्वेश्चन आपको इंटीग्रेशन के बता रहे हैं ना, आपको जरूर मिलेंगे उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन। और ये 25 मार्क्स का आपका इंटीग्रेशन से आता है, 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, और 8 मार्क्स में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें इसी तरह से लिख लेना है, ये जो प्रॉपर्टी आपको दिख रही है ना, तो इसी तरह से होगा 0 to π/2, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, log sin x इंटू cos x dx, ठीक है ना। अब ये इस तरह से आ चुका है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर sin x cos x है, अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कराएं, अगर यहाँ पर देखिए log, यहाँ पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दें, है ना, ये तो हम कर सकते हैं ना, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराएंगे तो आप लोगों को ये पता होगा कि ये एक फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x इज इक्वल्स टू sin 2x का ये फॉर्मूला होता है। ये किसका फॉर्मूला होता है, sin 2x का फॉर्मूला होता है। तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं sin 2x, क्या लिख सकते हैं, 2i इज इक्वल्स टू 0 to π/2 log sin 2x by 2
dx, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो साइन 2x है तो हमें इसे लेट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा 2x इक्वल्स टू टी। जब 2x इक्वल्स टू टी लेट करेंगे तो हमें यहाँ पर करना पड़ेगा डिफरेंशिएट। जब भी आप लेट करें तो इंटीग्रेट में तो हमेशा क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब टू ऐसे ही रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा इक्वल्स टू dt, ठीक है ना। तो dx की जगह पर क्या आ जाएगा, dx इक्वल्स टू dt बाय 2, यानी कि यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई होने वाला है 2। तो अब देखिए जब भी हम लोग लेट करते हैं और यहाँ पर हमें लिमिट्स दी होती हैं तो हमें हमेशा लिमिट्स को भी चेंज करना पड़ेगा। तो अगर x इक्वल्स टू 0 है, x इक्वल्स टू 0, तो अब यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे ना तो ये 0 t भी 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, t भी 0 आ जाएगा। अब x इक्वल्स टू पाई बाय 2 जब पुट करेंगे, 2x इक्वल्स टू t है ना, और जब यहाँ पर पाई बाय 2 पुट करेंगे, यहाँ पर पाई बाय 2 जब पुट करेंगे इक्वल्स टू t, तो ये क्या हो जाएगा, t इक्वल्स टू पाई आएगा, ठीक है। x इक्वल्स टू पाई बाय 2 पर क्या आएगा, t की वैल्यू क्या आएगी, पाई आएगी, ठीक है ना। t की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई आ जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे आगे, अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 2i इज इक्वल्स टू, अब हमने यहाँ पर जो लेट किया हुआ है ना तो उसी अकॉर्डिंग हम लेंगे। यहाँ पर t 0 है और t पाई है तो 0 से पाई हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर क्या करा है, लॉग। अब साइन 2x है ना तो साइन लिखेंगे और 2x की जगह पर क्या है, 2x की जगह पर t हम लोगों ने लेट किया था, ये देखिए 2x की जगह पर t लेट किया था ना। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर dt बाय 2, dx की जगह पे क्या है, dt बाय 2, तो यहाँ पर 2 तो लिखा ही है वो हमने लिख लेंगे 2। फिर उसके बाद dt, और यहाँ पर बाय 2 है तो हम बाहर ले लेंगे 1/2, 2i इक्वल्स टू 1/2, इस तरह से ले लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग लगाएंगे प्रॉपर्टी बाय प्रॉपर्टी 6, एक प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाएंगे जो कि होती है प्रॉपर्टी 6। प्रॉपर्टी 6 ये कहती है कि अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिवाइड भी आपको करना पड़ेगा। आई होप कि आपको इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम प्रॉपर्टी 6 इसी में लगा लेंगे, ज़्यादा स्टेप नहीं बढ़ाएंगे आगे। तो प्रॉपर्टी 6 ये कहती है अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसके अपर लिमिट में आपको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से डिवाइड करो और 2 से मल्टीप्लाई, और कोई नंबर नहीं लेना है आपको, ये प्रॉपर्टी 6 है, ओके। तो आप देखिए यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2i इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 0 to पाई बाय 2 लॉग। अब एक प्रॉपर्टी ये भी होती है, भी हम आपको बताएंगे, साइन t बाय 2 dt। एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि जो t वाला टर्म होता है ना वो x से मतलब dt dx से एक्सचेंज हो जाता है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर हम वही प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं, 2i इज गोस टू 0 to पाई बाय 2 लॉग। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन x बाय 2 dx, ये हो जाएगा, ठीक है। और अब देखिए लॉग, एक ये फॉर्मूला होता है लॉग m बाय n का, तो उसमें क्या हो जाता है, लॉग m माइनस लॉग n हो जाता है, ये हम आपको इससे पहले बता चुके हैं। तो 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 to पाई बाय 2 लॉग साइन x dx माइनस 0 to पाई बाय 2 लॉग 2 dx। अब ये आप देखेंगे अगर तो ये किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। इसी तरह से जब आपका कॉस वाला होगा ना तो यहाँ पर कॉस आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो 2i इज इक्वल्स टू 0 to पाई बाय 2 अब यहाँ पर ये देखिए हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसके पूरे की जगह पे i लिख सकते हैं ना, पूरे की जगह पे i लिख सकते हैं माइनस, अब ये कांस्टेंट टर्म है log 2 को हम बाहर निकालेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, log 2 बाहर निकाल लेंगे और फिर यहाँ पर बचेगा 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है x, और यहाँ पर पाई बाय 2 और ये 0। अब ये i इधर आएगा तो ये 2i में से एक i जाएगा तो एक i बचेगा माइनस log 2। अब जब यहाँ पर पुट करोगे ना x की जगह पे तो एक बार आएगा पाई बाय 2 और एक बार माइनस फिर 0, तो आपका फाइनली क्या आने वाला है, पाई बाय 2 ही आने वाला है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आएगा, मल्टीप्लाई में पाई बाय 2 आएगा, तो i इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 2 लॉग 2। तो यही हमें प्रूफ करना था, तो यहाँ पर लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो ये चीज़ हमने क्या कर दी है, प्रूफ कर दी है, बस इसका यही सॉल्यूशन था, हैंस प्रूव्ड। तो आप देख सकते हैं इस पूरे क्वेश्चन का यही सॉल्यूशन है। इसी तरह से वो क्वेश्चन भी होगा आपका।